प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर पार्ट 4 की। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। मैं आपको आमदनी का नियम बताना चाहती हूँ। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलता है। प्रमुख शब्द मूल्य, वैल्यू। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाजार में आपके मूल्य को 4 तत्व तय करते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। मेरे अनुभव में जो तत्व ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है वो है मात्रा, क्वांटिटी के तत्व का मतलब है आसान। आप अपने कितने मूल्य को बाजार तक सचमुच पहुंचाते हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। मेरा बिजनेस में कुछ प्रशिक्षक एक समय के बीच 20 लोगों के छोटे समूह का था। बाकी 50 लोगों का सीखना पसंद करते हैं और तो कुछ 500 या इससे ज्यादा प्रतिभागियों को भी सीखना पसंद करते हैं। क्या सबकी आमदनी में अंतर है? हाँ, बिल्कुल है। अगर एक व्यक्ति जिस पल मैंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया तो उसी पल से मेरा इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ मुझे यह बिजनेस 6 महीने बाद काम शुरू करने वाली मेरा इरादा सिर्फ एक स्टोर खोलने का था। अंत में उसे अपनी अच्छी आमदनी मिली जबकि मैं अमीर बन गई। आप अपनी आमदनी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप मेजर लिंक में खेलना चाहते हैं या माइनर में? बड़ों हैं या आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव आपका है। ज्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं क्योंकि पहली बात तो वो डरते हैं। वो डर के कारण मैं असफलता से पूरी तरह घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे छोटा महसूस करते हैं, वे नाकाबिल महसूस करते हैं, वे ऐसा महसूस नहीं करते जैसे वे पर्याप्त अच्छे या महत्वपूर्ण हों जो दूसरों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हों। लेकिन आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, यह दूसरों को योगदान देने के लिए भी है। आप अपने मिशन के प्रति सच्चा होने के लिए इस समय धरती पर आपके रहने के पीछे जो कारण है उसे जीने के बारे में या दुनिया के पजल में अपना टुकड़ा छोड़ने के बारे में है। लोग अपने अहम में फंसकर या मानने लगते हैं कि हर चीज मेरे और सिर्फ मेरे लिए ही चारों तरफ घूमती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचता, इससे तो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक योगदान देना शामिल होता है। हमारे समय में हम इस धरती पर अपने नैतिक गुण लेकर आए हैं, यानी हम कुछ चीजों में से स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं। इनका उपयोग करने तथा दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए शीघ्र ही ऐसे ही पता चलता है कि सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो अपने गुणों का अधिकतम उपयोग करते हैं। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नैतिक गुणों का लाभ पहुंचाना और उनका मूल्य बढ़ाना होता है। इसका मतलब है कि आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी।
अगर आप उद्यमी का की परिभाषा जानते हैं तो आप तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप ज्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों की? अगर आपका जवाब ज्यादा है तो आपको ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत होगी और आपको बहुत बड़ी संख्या में हजारों यहाँ तक कि लाखों लोगों की मदद का फैसला करना चाहिए। परिणाम स्वरूप आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे आप उतने ही ज्यादा सम्मुख बन पाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। इसे समझने में कोई गलती ना करें। इस धरती पर हर व्यक्ति को एक मिशन या उद्देश्य दिया गया है। अगर आप इस वक्त जिंदा हैं तो इसका कोई कारण है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया? जवाब है, अगर आप अभी सांस ले रहे हैं तो आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने कर्तव्य या अपनी संस्कृत भाषा के धर्म को नहीं निभा रहे हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग बहुत छोटे खेल खेल रहे हैं और बहुत से लोग अपने डर पर आधारित होते हैं, अहम के स्वरूपों को खुद पर शासन करने दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह है कि इसमें से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने जीवन के संदर्भ में भी और दूसरों के प्रति भी, अपने योगदान के मामले में भी। मूल मुद्दा यह है कि अगर आप नहीं हैं तो फिर कौन है? एक बार फिर हर व्यक्ति को अपना अनूठा उद्देश्य होता है। हो सकता है कि आपका रियल एस्टेट निवेशक हो और मकान खरीदकर उन्हें किराए पर उठाते हों तथा कैश फ्लो की मूल वृद्धि का लाभ उठाते हों। आपका मिशन क्या है? आप कैसे मदद करते हैं? इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं कि आप सस्ते मकान खोजते हैं, नए में परिवारों की मदद करके अपने समुदाय का मूल बढ़ा रहे हैं जो इसके बिना उन्हें नहीं मिल सकती है। अब सवाल यह है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या आप 1 के बजाय 10 की, 10 के बजाय 20 की और 20 के बजाय 100 की मदद करने के इच्छुक हैं? बड़े खेल से मेरा यही मतलब है। अपनी अनुबंध आप ईश्वर की संतान हैं। आपके छोटे खेलने से दुनिया का भला नहीं होता है। बाकी लोग आपके आसपास के असुरक्षित महसूस करते हैं। यह सोचकर सिकोड़ने की कोई दिव्यता नहीं है। हम ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं जो हमारे भीतर है, या हम में से सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, या हर एक में है। और जब अपनी खुद की रोशनी को चमकने देते हैं तो हम अवचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की अनुमति दे देते हैं। जब आप अपने खुद का डर से मुक्त होते हैं तो हमारी उपस्थिति अपने आप दूसरों के युक्त कर देते हैं। दूसरों को इस बात की जरूरत नहीं है। इसके ज्यादातर लोग छोटे खेले या छिपना बंद करने के बाहर कदम रखने का समय है। यह आपकी जरूरतों को छोड़ने और नेतृत्व करने का समय है। यह आपके नैतिक गुण छिपाकर रखने या उनसे न होने से के नाटक करने के बजाय उन्हें बांटने का समय है। यह आपके जीवन का खेल बड़े पैमाने में पर शुरू करने का समय है। सारांश यह है कि छोटी सोच और छोटे लोग दिवालेपन और असंतुष्ट की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सतर्कता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है।
दिल पर हाथ रख के कहें, मैं बड़ा सोचती हूँ, मैं हजारों लोगों की कोई मदद करने का चुनाव करती हूँ। आप सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियां लिख लें आपके हिसाब से कि आपको नैतिक गुण क्या है। ये वे चीजें हैं जिससे आप हमेशा से स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। यह भी लिख लें कि आप अपने जीवन में और खास तौर पर आप अपने कामकाज में इन गुणों का ज्यादा इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर सकते हैं। लिख ले लोगों के समूह के साथ विचार मंथन करें कि इस समय आप के अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं। कम से कम 3 अलग रणनीतियां बना लें और उसको एक फाइल में लिख कर जरूर रख लें, जिससे कि आपके बड़ा सोचने से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपकी अर्निंग भी बड़ी होगी और बड़ी अर्निंग से ही आप मिलियनेयर बनेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं छोटा सोच कर पहले 2 कदम चलूं फिर 2 कदम चलूं तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे अंदर से हिम्मत देता है आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने का। धन्यवाद।